तो आप सभी लोगों ने अपने बचपन में कुंग फू पांडा तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपको उसकी एंडिंग याद है और पो की बैक स्टोरी क्या थी और उगवे ने पो को ही क्यों चुना ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए, और पो के बाद अगला ड्रैगन वॉरियर बना कौन था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटायर स्टोरी ऑफ कुंग फू पांडा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The dramatic exit. What's that? कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक मोटा पांडा दिखाया जाता है जो कि एक सपना देख रहा होता है, जिसके नाम पो है और वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जो कि अपने सपने में खुद को एक कुंग फू मास्टर मानता है और उसी सपने में बहुत से लोगों की गुद्दी चटका रहा होता है। और इसके बाद पो की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि पो को कुंग फू का बहुत शौक है और वो एक दिन एक कुंग फू वॉरियर बनना चाहता है। पर असलियत तो ये है, पो और उसके पापा मिस्टर पिंग एक सेवैया की दुकान में काम करते हैं, जो कि उनका फैमिली बिजनेस है, और मिस्टर पिंग भी यही चाहते हैं कि पो इनका फैमिली बिजनेस ही रन करे। और फिर हमें एक और बात पता चलती है कि जो मिस्टर पिंग है वो अपने खाने में एक ऐसी सामग्री डालते हैं जिससे उनके खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है, पर वो सामग्री है क्या वो किसी को भी नहीं पता। और इसके बाद हमें जेड पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्यूरियस 5 ट्रेनिंग कर रही होती है, वो भी अपने मास्टर शिफू के साथ, जो कि इनके अकेले ही कुत्ता बना रहा होता है। और इन पांचों के नाम थे टाइगर, मंकी, क्रेन, मेंटिस, वाइपर। और इसके सीधा बाद ही मास्टर शिफू को उगवे बुलाते हैं, जो कि इनके भी मास्टर है। और मास्टर उगवे शिफू को कहते हैं कि टाइलंग वापस आने वाला है। ये सब सुनकर शिफू को यकीन भी नहीं होता कि टाइलंग जो है वो जेल में है, वो भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वाली। पर आज तक मास्टर उगवे की एक बात भी गलत नहीं हुई। इसी कारण मास्टर शिफू सिक्योरिटी को डबल करने के लिए संदेशा भेजते हैं। टाइलंग एक बहुत खतरनाक वॉरियर है जिसे हमारे उगवे ने ही रोका था, और गलती से भी टाइलंग वापस आ गया तो हर जगह तबाही मचा देगा। और इसके बाद शिफू उगवे को बोलता है कि आगे करे क्या, और इसके बाद उगवे कहता है कि अब लेजेंडरी ड्रैगन वॉरियर को चुनने का टाइम आ गया है, जो कि टाइलंग को रोक पाएगा और ड्रैगन स्क्रोल की शक्ति को हासिल कर पाएगा। और एक बार वो ड्रैगन स्क्रोल को पढ़ ले तो सबसे ताकतवर योद्धा बन जाएगा। और टाइलंग भी उस स्क्रोल को हासिल करना चाहता है, और ड्रैगन वॉरियर को चुनने के लिए एक टूर्नामेंट रखा जाता है, जिसकी खबर पूरी घाटी में फैल जाती है। फिर पो और घाटी के सभी लोग उस ड्रैगन वॉरियर को देखने के लिए जेड पैलेस आने का देखते हैं। फिर पो को उसके पापा रोक कर उसके हाथ पर ठेला पकड़ा देते हैं कि वो वहाँ जाके बिक्री करे, पर ठेला इतना भारी था कि वो सीढ़ियाँ चढ़ भी नहीं पा रहा था। वो ठेले को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है गेट बंद हो जाता है, और फिर अंदर सारे प्रोग्राम शुरू होने लगते हैं। जो फ्यूरियस 5 है वो भी अपनी काबिलियत सबको दिखा रही होती है, और पो भी बहुत कोशिशें करता है अंदर जाने की, पर वो जा ही नहीं पाता। और लास्ट में उसे एक आइडिया आता है, वो एक चेन में बहुत सारे पटाखे बांध देता है और उसके ऊपर बैठकर उस पटाखे को आग लगा देता है, जिससे वो हवा में उड़ने लगता है, और वो अचानक से उनके बीच में ही जाके गिरता है। और वो सभी से माफी मांग रहा होता है इस बात के लिए, पर उसी टाइम मास्टर उगवे उसकी तरफ उंगली करते हैं। पर इसी टाइम मास्टर उगवे से ड्रैगन वॉरियर चुन लेते हैं, और मास्टर शिफू उगवे को बोलते हैं ये एक हादसा था, आप टाइगर की तरफ इशारा कर रहे थे, वो गलती से बीच में आया। पर इसके बाद मास्टर उगवे कहते हैं वो एक हादसा था, कोई हादसे नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ हमें उस जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर शिफू ने वो बतख भेजा था जेल की सिक्योरिटी को डबल करने के लिए। पर वहाँ का जो हेड था, बड़ा हवाबाज आदमी था, वो सोचा था कि है ये कैसे निकल पाएगा। उसे अपनी सिक्योरिटी में हद से ज्यादा भरोसा था। और उसके बाद वो उस बतख को अंडरग्राउंड जेल के उस जगह पे ले जाता है जहाँ पर उसने टाइलंग को कैद करके रखा था। और फिर हमें टाइलंग दिखाया जाता है जिसको चेन से बांध के रखा था, उसके पास हिलने का भी मौका नहीं था। और उसके बाद वो टाइलंग की बेइज्जती भी करता है कि है तेरे पे बस की नहीं है कुछ लाडली, उगवे ने तो किसी और को ड्रैगन वॉरियर बना लिया, तू बस यहाँ पे एक गोटिया शेर। से सुनकर टाइलंग को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है कि भयंकर बेड़िया खुले, मैं इसको कुत्ता बना दूं मारते मारते। और वो उसी बहाने उस बतख का एक पंख को छुपा लेता है। और इसके सीधा बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पो जो है वो पैलेस में घूम रहा होता है और कुंग फू से रिलेटेड चीजों को देख कर खुश हो रहा होता है। और उसी टाइम वहाँ पे मास्टर शिफू आ जाते हैं, और फिर ये छोटू पो की इतनी गंदी बेइज्जती करता है, तो जैसा मोटा पांडा कभी कुंग फू वॉरियर बन भी सकता है। और फिर वो पो को वूशी फिंगर होल्ड से डराता है, जो कि एक खतरनाक मूव है जो किसी को भी मार सकता है। और इसके बाद ये टिंगू पो को उस जगह ले जाता है जहाँ पर सब ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग करते हुए पो का कुत्ता बन रहा होता है, और इसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। और सबको देख के पता चल जाता है कि इसे कुंग फू तो बिल्कुल ही नहीं आता। और ट्रेनिंग के बाद फ्यूरियस 5 पो का मजाक उड़ा रही होती है, और ये बात पो भी सुन लेता है। और उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है, और उसी टाइम वहाँ पे मास्टर उगवे आ जाते हैं, जो कि उसे पहली नजर में देख के पहचान जाते हैं कि वो बहुत दुखी है। और फिर वो पो को एक प्यारी बात कहते हैं, It's a shame. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present.
ये बात बड़ी सुंदर तरीके से ये बताती है कि पो को प्रेजेंट में देखना चाहिए, ना कि पास्ट या फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए। और इस बात को सुनकर पो को अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ हमें उस जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइलंग उस पंख से अपना लॉक खोल रहा होता है और तभी ये आंख के अंदर उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ एरो फेंकते हैं। पर उन्हें क्या पता था वही एरो उनकी माँ, मतलब वही एरो से वो अपनी हाथ की हथकड़ी तोड़ देता है। और सभी के सभी लोग उस पे एक साथ हमला करते हैं और यहाँ पे हमें एक आइकॉनिक बैटल दिखाई जाती है जहाँ पे ताइलंग उन सब की गुद्दी चटका रहा होता है। और इन सभी का कुत्ता बनाने के बाद वो उस बतख की गुद्दी पकड़ता है और बोलता है, किस कलर की चड्डी पहने हो? मतलब ये नहीं बोलता, वो कहता है कि शिफू को जाके बता दो 80 ड्रैगन वॉरियर आने वाले हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर शिफू सुबह सुबह ट्रेनिंग के लिए पो को उठाने जाते हैं और उस रूम में पो नहीं होता और सबको लगता है उस मोटे ने हार मान लिया, वो भाग गया। और जब ये सब ट्रेनिंग करने जाते हैं तो पो वहाँ पे पहले से ही होता है जो की ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये सब देख के मास्टर शिफू को और गुस्सा आ रहा होता है कि ये हार क्यों नहीं मान लेता और गुस्से के मारे वो सबसे पहले उसका मुकाबला फ्यूरियस 5 से कराता है जहाँ पे वो सब पो का कुत्ता बना देते हैं। और इससे भी बात नहीं बनती तो ये छोटू भी अपना हाथ साफ कर देता है। और उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पो की बैंड बजी होती है और जो मेंटिस है वो उसका इलाज कर रहा होता है एक्यूपंक्चर से। और तभी टाइगर पो को बताती है कि पहले मास्टर ऐसे नहीं थे, वो भी खुश रहते थे, वो भी सबसे अच्छे से बात करते थे। कई साल पहले शिफू को टाइलंग अपने घर के बाहर मिला था और फिर उसी ने उसको पाला था, उसे अपना बच्चे की तरह ट्रीट किया था। उसने उसे खाना खिलाया, उसे कंफू सिखाया, उसे एक अच्छा वॉरियर बनाया और इसके अंदर भी ताकत थी एक तगड़ा वॉरियर बनने की। पर मास्टर उगवे को उसके अंदर ड्रैगन वॉरियर बनने की काबिलियत नहीं दिखी, उसको उसके अंदर एक लालसा दिखी और उगवे ने उसे नाकार दिया। जिस बात को सुनकर टाइलंग क्रोध के मारे पूरी घाटी में हाहाकार मचा देता है और वो ड्रैगन स्क्रोल को लेने के लिए उनके ऊपर हमला करता है। और मास्टर शिफू उसे अपना बच्चा मानते थे, इसी वजह से टाइलंग उसे आराम से हरा देता है। और जैसे ही टाइलंग स्क्रोल को लेने जाता है वैसे ही उगवे उसे नर्व अटैक से रोक देता है और उसे बेहोश कर देता है। और तब से टाइलंग जेल में ही है। इसी वजह से मास्टर शिफू कभी भी किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, वो स्ट्रिक्ट रहते हैं और सब में गुस्सा करते हैं। और दूसरी तरफ ये बतख भी टिंगू के पास पहुंच जाता है और वो बता देता है कि टाइलंग आने वाला है, वो कैद से छूट चुका है। जिसे सुनकर शिफू घबरा जाते हैं और फिर वो मास्टर उगवे के पास जाते हैं और फिर वो उगवे को बताते हैं कि हाँ आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी, टाइलंग कैद से छूट चुका है और पो उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, वो सिर्फ एक हादसा था, वो कोई ड्रैगन वॉरियर नहीं है। और मास्टर शिफू फिर से कहते हैं कि कोई हादसे नहीं होते, तुम्हें सिर्फ पो पर भरोसा रखना होगा, उसे काबिल बनाना होगा एक ड्रैगन वॉरियर बनने के। और मास्टर उगवे कहते हैं कि अब उनके जाने का समय आ चुका है। और ये सब बोलकर मास्टर उगवे अपनी छड़ी मास्टर शिफू के हाथ में देते हैं और इसी के साथ उनका शरीर भी धीरे धीरे फूलों में बदलने लगता है, वो हवा में गायब होने लगते हैं। वो स्पिरिट रिल्म में जा रहे होते हैं, मतलब आत्माओं की जगह, क्योंकि उनकी लाइफ का पर्पस पूरा हो चुका है। हमारे उगवे चले जाते हैं और उसके बाद ये टिंगू सबको बताता है कि टाइलंग कैद से छूट गया है और वो इसी घाटी की तरफ आ रहा है और उसे सिर्फ पो ही रोक सकता है क्योंकि वो उसकी किस्मत में है। तो फ्यूरियस 5 कहती है कि हमें क्यों नहीं, तो मास्टर शिफू कहते हैं कि ये पो की किस्मत में लिखा है। जैसे ही वो पो की तरफ देखते हैं मोटा पांडा भाग जाता है, वो वहाँ से पहले छोड़ के नीचे जा रहा होता है पर मास्टर शिफू उस मोटे के सामने आ जाते हैं और उसे रोक के बोलते हैं तुम नहीं जा सकते, सिर्फ तुम ही हो जो टाइलंग को हरा पाएगा। और पो बोलता है मैं, वो तो मेरा कुत्ता बना देगा। पर पो को भी पता है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, टाइलंग उसका भूत बना देगा। और शिफू कहता है कि मैं तुम्हें कंफू सिखाऊंगा। और इसके जवाब में पो कहता है कि तुम मुझको कंफू कैसे सिखाओगे, तुमने खुद ही तो बोला था मेरे जैसा मोटा इंसान कभी कंफू सीख ही नहीं सकता, आप मुझे कंफू सिखाओगे कैसे। और इसका जवाब शिफू के पास नहीं होता और दोनों दुखी हो रहे हो। और दूसरी तरफ ये पांचों हवाबाज टाइलंग से अकेले भिड़ने चले जाते हैं। और जब अगली सुबह किचन से बहुत आवाज आ रही होती है तो मास्टर शिफू एक बार जाके देखने होते हैं और वो देखते हैं कि पूरा किचन तहस महस हो रखा है, उन्हें खाने के चक्कर में सब तोड़ रखा है। तो वो नोटिस करते हैं कि पो तो बहुत मोटा है पर ऊपर ऊपर के दराज भी कैसे टूटे हुए। और वो पो को देख के बोलते हैं मुझे लगा मंकी है, और वो अपने खाने के बिस्किट ऊपर वाले मटके पे रखता है। और मास्टर शिफू किचन से बाहर जाने का नाटक करते हैं और फिर वो वापस से किचन में आके देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं और वो देखते हैं कि पो का संतुलन बहुत अच्छा है, वो जमीन से 10 फीट ऊपर है पर उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा और इतना मोटा होने के बाद भी वो आसानी से बैलेंस कर रहा है। और वो समझ जाते हैं कि पो के अंदर बहुत काबिलियत है कंफू की। और किचन में ये सब देखने के बाद मास्टर शिफू समझ जाते हैं कि पो को कंफू कैसे सिखाना है और इसके बाद वो पो को उस जगह ले जाता है जहाँ पर कंफू की शुरुआत हुई थी। कुंग-फू सीखते वक्त जब तुम ध्यान देते हो, भद्दे लगते हो। और वो उसके सामने खाने के लिए मोमो रख देता है और पो को मास्टर शिफू से वो छीन के खाना होता है। और ऐसे ही तरकीबों से वो पो को अच्छे से कंफू सिखा देता है। और काफी दिनों तक ट्रेनिंग करने के बाद एक दिन ऐसा भी आता है जहाँ पर पो मास्टर शिफू से मोमो लेने के लिए कामयाब हो जाता है और ये देख के मास्टर शिफू भी बहुत खुश होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे 5 हवाबाज मिलते हैं टाइलंग को और टाइलंग पहली नजर में ही पहचान जाता है कि इनमें से कोई ड्रैगन वॉरियर ही नहीं है और वो पांचों अपने टीम वर्क के साथ उसके ऊपर हमला करते हैं। पर टाइलंग अकेले ही एक एक की गुद्दी चटका देता है। वो
नर्व अटैक से सबको बेहोश कर देता है, बस क्रेन को छोड़ के, कि वो वहाँ जाके सीफू को बता दे कि वो आ रहा है। और हमें क्रेन दिखाया जाता है जो कि सबको उठा के पैलेस लेके आ रहा होता है। और पो बोलता भी है कि ताइलंग को ये पांचों मिलके नहीं हरा पाए तो मैं अकेला कैसे हरा दूंगा। पर मास्टर शिफू कहते हैं कि तुम अब वर्दी हो गए हो ड्रैगन स्क्रॉल के लिए। तो फिर शिफू ड्रैगन स्क्रॉल देता है पो को पढ़ने को कि वो सबसे ताकतवर वॉरियर बन जाए। और जैसे ही पो वो स्क्रॉल खोलता है उसकी आंखें खुली रह जाती है क्योंकि वो स्क्रॉल खाली होता है, जिसे देख के हमारे मास्टर शिफू भी चौंक जाते हैं। और फिर ये टिंगू बोलता है कि पूरी घाटी को खाली करा दो, मैं अकेले ही ताइलंग से लड़ूंगा। और इस सब के बाद सब घाटी खाली करके जा रहे होते हैं और पो भी बड़ा दुखी चल रहा होता है। और फिर पो के पापा से बोलते हैं कि अब कोई बात नहीं, कभी कभी हम चीजों को बदल नहीं सकते। और फिर वो पो को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है मेरी नूडल्स की स्पेशल सामग्री क्या है। पो बोलता है वही स्पेशल सामग्री जिससे आपका खाना और लाजवाब बन जाता है। और मिस्टर पिंक बोलते हैं हाँ, मेरे खाने की स्पेशल सामग्री है कुछ नहीं। तो वो सवाल भी करता है कि मतलब आप कोई स्पेशल सामग्री नहीं डालते उसे अच्छा करने के लिए। तो मिस्टर पिंक बोलते हैं जरूरत ही नहीं है, हमें किसी चीज को स्पेशल बनाने के लिए जरूरत नहीं है कि हम उसमें स्पेशल चीज डालें। अगर हम खुद मानते हैं कि वो चीज स्पेशल है तो वो खुद स्पेशल बन जाती है। और ये सुनकर पो को स्क्रॉल का राज समझ आता है। उस ड्रैगन स्क्रॉल में कोई स्पेशल पावर नहीं है, बल्कि स्पेशल तो पो है। पो को खुद में भरोसा रखना होगा, इसलिए आपको भी अपने आप को स्पेशल मानना चाहिए कि आप स्पेशल हो। फिर आपको और किसी लोगों की वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है। और इसके दूसरी तरफ हमें मास्टर शिफू के सामने ताइलंग दिखाया जाता है। और फिर इन दोनों में बहुत एपिक बैटल चलती है, जहाँ पे ताइलंग बोल रहा होता है कि मुझे तुमने सपने दिखाए एक ड्रैगन वॉरियर बनने के। और मास्टर शिफू भी उससे माफी मांग रहे होते हैं जो भी उन्होंने किया। वो बोलते हैं कि अगर उन्हें पता होता कि ताइलंग बाद में ऐसा बन जाएगा तो कभी उसको कंफू सिखाते ही नहीं। और फिर ताइलंग शिफू से ड्रैगन स्क्रॉल मांगता है और फिर मास्टर शिफू बताते हैं कि वो स्क्रॉल तो ड्रैगन वॉरियर ले गया है और अब वो तो घाटी से बाहर भी चले गया होगा। और इसी गुस्से में ताइलंग शिफू को जान से मारने लगता है। पर उसी टाइम वहाँ पे हमारे मोटा पांडा पो की एंट्री होती है, जिसे देखकर ताइलंग हंसता भी है कि ये मोटा ड्रैगन वॉरियर। और जैसे ही पो उसको स्क्रॉल दिखाता है तो स्क्रॉल को हासिल करने के लिए इन दोनों में लड़ाई शुरू होती है। और ये बिल्ला सिर्फ स्क्रॉल को लेने के लिए लगा हुआ था, जिसका फायदा उठाकर हमारा पो उसका कुत्ता बना रहा होता है। पर उसके बाद ताइलंग उसकी गुद्दी झटकाकर उससे स्क्रॉल ले ही लेता है। और जैसे ही वो स्क्रॉल खोलता है उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये खाली क्यों है। और उसके बाद पो बोलता है कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो किसी को ताकतवर बना दे, असली ताकत तो ये है कि तुम्हें खुद पे भरोसा रखना चाहिए। जिसे सुनकर ताइलंग गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। वो बोलता है कि ऐसी कोई ताकत ही नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ तो सिर्फ ड्रैगन स्क्रॉल को पाने में लग गई और बाद में वो सिर्फ एक खाली स्क्रॉल निकला। और इसके बाद वो पो पे नर्व अटैक करता है पैरालाइज करने के लिए, पर पो में उसका असर ही नहीं होता क्योंकि पो इतना मोटा है कि उसकी नशे ही नहीं मिल रही, जिसका फायदा उठा के पो उसे बहुत मार रहा होता है। और जैसे ही ताइलंग अपना पंजा मारने की कोशिश करता है और वैसे ही पो उसकी उंगली पकड़ लेता है और उसको वूशी फिंगर होल्ड में ले आता है। ताइलंग पूछता भी है कि शिफू ने तुम्हें वो नहीं सिखाया होगा, और पो जवाब देता है मैंने खुद ही सीख लिया। और पो इसी के साथ सबको बचा लेता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और इसके अगले पार्ट के लिए आप कमेंट में पार्ट 2 लिख सकते हैं।